आजकल सीताफल का सीजन चल रहा है। उदयपुर जिले के गोगुंदा, देवला व सायरा क्षेत्र के जंगलों में प्रचुर मात्रा में सीताफल है। ये 100% शुद्ध और जैविक फल है। जिन इलाकों में इनकी पैदावार नहीं होती है उन इलाकों में इसकी खूब डिमांड रहती है। आजकल आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां भारी मात्रा में इस फल के पल्प को खरीदने लगी है। आदिवासी क्षेत्र में इस फल पर पहला अधिकार आदिवासी समुदाय का है। वे इस वनोपज को तोड़कर बेच सकते हैं। परंपरागत तरीके पर गौर करें तो आदिवासी परिवारों के बच्चे, युवा, महिलाएं व पुरुष अक्टूबर व नवंबर माह में इस फल को तोड़ते हैं और ठेकेदारों को बेच देते हैं। ठेकेदार इन फलों को वाहनों में लोड कर अन्य जिलों व प्रदेशों में मंडियों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। सर्वाधिक मुनाफा रिटेलर कमाते हैं और सबसे कम मुनाफा आदिवासी समुदाय के लोगों को मिलता रहा है। विगत 2 सालों में सीताफल से आदिवासी समुदाय के लोगों की आय बढ़ी है। एक और नया तरीका इजाद हुआ है। आजकल गोगुंदा, देवला व सायरा के कुछ गाँवों की आदिवासी महिलाएं पुराने तरीके से सीताफल तोड़ने की बजाय प्रशिक्षण प्राप्त करके नए तरीके से सीताफल तोड़ रही है। अब सीताफल ठेकेदार के अलावा सीताफल प्रोसेस करने वाली कंपनी के लोग भी सीताफल खरीदने आने लगे हैं। ठेकेदार जहां सीताफल को मंडियों में ले जाकर बेच रहे हैं, वहीं सीताफल प्रोसेस करने वाली कंपनी के लोग इसी क्षेत्र में सीताफल प्रोसेसिंग यूनिट में सीताफल का प्रोसेस कर रहे हैं। इस प्रोसेसिंग के काम में महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इससे 600 से अधिक परिवारों की आय में वृद्धि हुई है। सामान्यतः सीताफल की सीजन में एक परिवार में 10,000 रुपए की आय होती है, लेकिन सीताफल प्रोसेसिंग यूनिट में रोजगार मिलने से ये राशि 2 गुना हो गई है। अब इस वीडियो में आप वो देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब हम बताएंगे सीताफल की प्रोसेसिंग के बारे में। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड के नांदेस्मा गांव में सीताफल प्रोसेसिंग यूनिट संचालित है। कंपनी के लोग आदिवासी गांवों से सीताफल खरीद कर बड़े वाहनों के माध्यम से इस यूनिट पर लाते हैं। यहाँ एक बड़े हॉल में 30-35 महिलाएं सीताफल के पल्प को बाहर निकालती है, मतलब छिलके व गुदा को अलग अलग करती है। छिलके को अलग एकत्र किया जाता है। बाद में छिलके को परिसर के एक कोने के गड्ढे में डाल दिया जाता है। वहीं गूदा यानी पल्प को दूसरे होल में भेजा जाता है, जहां 30-35 महिलाएं गूदा में से सीताफल के बीज को अलग करने का काम करती है। बीज व पल्प को अलग अलग बर्तनों में एकत्र किया जाता है। बाद में बीजों को सुखा दिया जाता है। वहीं दूसरे कमरे में पल्प को निश्चित मात्रा में प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया जाता है। उसके बाद इन पैकिंग्स को -35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डीप फ्रीज में रखकर हार्ड बनाया जाता है। हार्ड हो जाने के बाद इसे 1-1 किलोग्राम की पैकिंग को उदयपुर स्थित कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है। इसके बाद इस माल को बेचने के लिए विभिन्न तरीकों से मार्केटिंग की जाती है। बड़ी बड़ी आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां सीताफल का पल्प खरीदने के लिए इस प्रोसेसिंग कंपनी से संपर्क करती है और बल्क में पल्प खरीदती है। ऐसा ही एक और सेंटर जसवंतगढ़ में संचालित है। सबसे पहले इसी सेंटर से शुरुआत की गई थी। यहाँ देवला क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं काम कर रही है। यहाँ सीताफल की प्रोसेसिंग महिलाएं ही करती है। यहाँ मशीन भी लगी हुई है। इससे भी बीज व पल्प को अलग अलग किया जाता है। इस मशीन को भी आदिवासी महिलाएं ही ऑपरेट करती है। तो देखा आपने, ऐसे हो रही है सीताफल की प्रोसेसिंग और ऐसे चल रहा है सीताफल के पल्प का व्यवसाय। ये नया तरीका कौन लाया, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये नया तरीका इजाद किया है पाली जिले के बेड़ा गांव में जन्मे राजेश ओझा ने। वीडियो में दिख रही ये शख्सियत है राजेश ओझा। बरसों पहले इनका परिवार बेड़ा से फालना में जाकर बस गया। इन्होंने फालना में 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद पूरा परिवार पलायन कर मुंबई चला गया। राजेश भी परिवार के साथ मुंबई चले गए। पढ़ाई छूट गई। मुंबई जाकर इन्होंने कई प्राइवेट जॉब किए। मार्केटिंग का जॉब करते हुए पूरा महाराष्ट्र घूम लिया। इसके साथ ही तमिलनाडु और केरल सहित कर्नाटक में भी इन्होंने मार्केटिंग का काम किया। सैलरी तो अच्छी खासी मिलती थी, लेकिन काम मन पसंद का नहीं था। किसी भी जॉब में इनका मन नहीं लगा। तब मुंबई में खुद के व्यवसाय आरंभ किए, लेकिन उनमें भी सफलता नहीं मिली। इनका मन गाँव की ओर आकर्षित रहता था। अंततः 2016 में वे फालना आ गए।
यहाँ आकर जोधपुर में एग्रीकल्चर की एक कार्यशाला में भाग लेकर कृषि के बारे में जानकारियाँ ली। उसके बाद पशुपालन के बारे में भी जानकारी हासिल की, लेकिन इनमें से एक भी काम करने का मन नहीं बना पाए। इसी दौरान सीताफल बिकते हुए देखे। उसके बाद इन्होंने सीताफल पर रिसर्च शुरू कर दिया। MPUAT से MOU करके तकनीक प्राप्त की। इसके बाद सीताफल का प्रोसेस करके उसका पल्प प्राप्त कर उसे बेचना आरंभ कर दिया। तो इस तरह 12वीं पास राजेश कुमार ओझा उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर रामावतार कौशिक के पास पहुंचा। सीताफल पर इस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई तकनीक को ट्रांसफर करने के लिए MOU किया। उसके बाद देवला, गोगुंदा व सायरा क्षेत्र के गाँव में जाकर आदिवासी परिवारों से जुड़ा। उसने अपने स्टार्टअप के लिए क्या क्या किया, सुनते हैं उसी की जुबानी। मेरा नाम राजेश कुमार ओझा है। मैं फालना का रहने वाला हूँ और मैंने यहीं से पढ़ाई फालना से ही की है। और पढ़ाई करने के बाद मैं मुंबई चला गया था जॉब करने के लिए। फिर वहाँ पे जॉब किया। मैंने बिंदी का मैन्युफैक्चरिंग भी किया, कपड़े का दुकान और परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किया। इस सीताफल के पल्प के निकालने का जो प्रोसेस है, इसको समझने के लिए आपने क्या किया? मैं सीताफल पे जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने यूट्यूब पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे और सब जगह मैं पता कर रहा था कि सीताफल जो जंगल में हो रहा है उसके लिए क्या कर सकता हूँ। उस पर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा जिसमें डॉक्टर रामावतार कौशिक जी एमपोर्ट यूनिवर्सिटी उदयपुर से, उन्होंने मुझे उनका कुछ वीडियो था जिसमें वो सीताफल को टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट थ्रू। तो फिर उनसे बात किया तो पता चला कि ये सीताफल का उन्होंने टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप की है जिसमें सीताफल को पल्प निकाल के 12 महीने तक उसको स्टोर कर सकते हैं। और उनके साथ में MOU किया जिसके अंदर मुझे बताया गया कि सीताफल को कौन सी अवस्था में तोड़ना है और उस तोड़ने के बाद किस तरह से उसको पकाने के लिए रखना है और पकने के बाद उसका छिलका कैसे निकालना है, बीज को कैसे अलग करना है तथा उसमें से प्रिजर्व किस तरह से उसको सेल्फ लाइफ बढ़ानी है। तो ये पूरी प्रोसेस मुझे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बताई गई और उनके साथ में मैंने MOU किया और ये टेक्नोलॉजी को मैंने कॉमर्शियलाइज किया। सबसे पहले तो ये मुझे पता ही नहीं था कि सीताफल मतलब कैसे, कहाँ से लेना है, कैसा करना है। तो उसके लिए शुरू में मुझे उन आदिवासियों के साथ में काम करना था, जंगलों में जाना था और उन लोगों को पहले तो वो मतलब इकट्ठा होने को भी लोग तैयार नहीं थे कि कैसे है, कौन आ रहे, कौन व्यापारी है, सही भाव देंगे कि नहीं देंगे, ये सब देखने। फिर भी मैंने यहाँ से लोकल वन विभाग और बहुत सारे लोकल लोगों से कुछ कांटेक्ट करके उनको समझाया कि इस तरह से हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इनकम बेनिफिट होगा। तो फिर मैंने 12 गाँवों में 40-40 महिलाओं के ग्रुप बनाए और टोटल मिला के 400 महिलाओं के ग्रुप बनाए हैं और उन्हीं से सीताफल को तोड़ाई करवाते हैं। और तोड़ने टाइम में ये लोग, पहले इनको पता नहीं था कि सीताफल तोड़ते टाइम में ये लोग कच्ची अवस्था में सीताफल को तोड़ देते थे जो कभी भी पकना नहीं था। तो उसके लिए हमने ट्रेनिंग दिया कि जब सीताफल तोड़ते टाइम में जब हल्का वो आँख खुली हुई हो, जिसको लोकल भाषा में बोलते हैं आँख खुली हुई, जो हल्का पीलापन लिए उसी टाइम में तोड़ेंगे तो वो सीताफल आगे जाके पकेगा, नहीं तो वो कोई काम का नहीं रहता है। तो उन लोग 12 गाँवों में हमने उनको ट्रेनिंग करवा के उनको समझाया कि इस अवस्था में ही सीताफल तोड़ना है। और सीताफल बहुत ही नाजुक और उस तरह का फ्रूट है तो हम प्रोसेसिंग सेंटर से पिकअप गाड़ी लेके जाते हैं और उनको प्लास्टिक के कैरेट्स वितरण करते हैं और उसमें वो सीताफल जंगलों से एक एक चुन के लाते हैं, जो आँख खुली हुई वही सीताफल तोड़ के लाते हैं और उसको फिर लाके हम लोग प्रोसेसिंग सेंटर में पकने के लिए अंदर कमरे में रख देते हैं, बंद कमरे में। और उसके ऊपर कुछ पुराने अखबार और कुछ कपड़े और इस तरह के डाल के कमरे को बंद कर देते हैं। बंद कमरे के बाद वो 3 दिन के अंदर सीताफल पकना चालू होता है और जब पकना चालू होता है सीताफल तो उसमें से महिलाएं, हमने प्रोसेसिंग सेंटर में भी 35-35 महिलाओं के ग्रुप बना के उनको ट्रेनिंग करवाई हुई है कि जब सीताफल पकना चालू हो उसको पूरा सॉर्टिंग करना है और सॉर्टिंग करने में जो पका हुआ जो फ्रूट्स रहता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं और जो कुछ कोई कच्चा भी रहता है तो उसको वापस उसी तरह से कैरेट में भर के अखबार डाल के रख देते हैं। और जो पका हुआ फ्रूट जो बाहर निकलता है उन महिलाओं से छिलका अलग कराने के लिए हमने एक स्टोर रूम किया हुआ है, उसमें उसको छिलके को अलग करते हैं। और जो पल्प सीड के साथ में जो पल्प होता है
उसको हम महिलाओं से मैन्युअली भी निकालते हैं। उसके लिए मशीन भी हमने लगा के रखी है, जिसमें 2 तरीके से काम करते हैं। कुछ महिलाएं मैन्युअली निकालती है, कुछ महिलाएं मशीन से निकालती है। और जब पल्प निकल जाता है तो हम लोग 1-1 kg का उसको पैकेट तैयार करते हैं और उसको -35 डिग्री में एकदम हार्ड कर लेते हैं। और वो 6 घंटे के अंदर एकदम हार्ड हो जाता है पत्थर की तरह। और जब हार्ड होने के बाद हम उसको डीप फ्रीज में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उदयपुर कोल्ड रूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ट्रांसफ़र होने के बाद उसके फिर वहाँ से फिर मार्केटिंग की जाती है। और मार्केटिंग के लिए भी हमने ये चीज़ देखा कि सीताफल पल्प निकाल तो लेंगे लेकिन उसको बेचेंगे क्या। तो सबसे पहले मैंने ये रिसर्च की कि सीताफल से बनता क्या है। तो मुझे पता चला कि सीताफल आइसक्रीम बनती है, सीताफल रबड़ी बनती है, सीताफल मिल्क शेक बनता है, सीताफल बासुंदी बनती है। ये 4 बहुत फेमस प्रोडक्ट है। तो फिर मैंने मार्केट किया कि इसमें कौन ख़रीदार है, तो उस पर रिसर्च किया। तो आइसक्रीम कंपनियों से मैंने काफ़ी कांटेक्ट किया, बहुत सारी आइसक्रीम कंपनियों की लिस्ट बनाई, नेट से भी पता किया और ऑनलाइन साइट पे भी मेरी वेबसाइट को और डाला। उससे मुझे काफ़ी कांटेक्ट होने चालू हुए। मैं खुद भी जाके मतलब मार्केटिंग के लिए अलग अलग सिटियों में घूमा। और उसके बाद मुझे आइसक्रीम कंपनियों की लिस्ट मिली, काफ़ी ट्रेडर जो है फ्रोज़न फूड के ट्रेलर, उनसे भी बात हुआ। तो इस तरह से मुझे कैटर्स वाले भी बात हुआ, तो मुझे काफ़ी मार्केट मिला। और मिलने के बाद अभी मेरा जो पल्प है वो मुंबई, महाराष्ट्र में जा रहा है, मुंबई में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, मध्य प्रदेश जा रहा है, दिल्ली जा रहा है और राजस्थान में जा रहा है। 5 स्टेट में अभी मेरा पल्प की सप्लाई मैं कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें और आपके साथ में जुड़ी जिससे आपके इस काम को और ऊंचाइयां मिली? आदिवासी बेल्ट में जो सीताफल का प्रोसेस कर रहे हैं वो इंडिया में एक न्यू इनोवेशन है। तो उसके कारण मैं स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार का जो है उसमें मैंने रजिस्टर्ड कराया। वहाँ से मुझे भारत सरकार का भी हेल्प मिला, इंक्यूबेटर्स IIM कोलकाता से भी मुझे हेल्प मिला और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हेल्प पहले से मतलब टेक्नोलॉजी का मिला ही है। तो ये सब चीज़ों का मैंने जब स्टार्ट किया उस टाइम में कोई पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें बढ़ता गया वैसे वैसे लोग जुड़ते गए। अभी मेरे साथ में ICC फाउंडेशन वो भी जुड़ा है और इससे हमारा काम आगे और भी बढ़ रहा है। ICIC फाउंडेशन का किस तरह का जुड़ाव रहा है, किस तरह का सपोर्ट मिला है वहाँ से? ICC फाउंडेशन ने हमारे साथ में मिल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे 12 गाँवों में, जो तुड़ाई फसल सीताफल तुड़ाई का। और उन महिलाओं को जो कैरेट्स, प्लास्टिक के कैरेट नहीं थे, तो ICC फाउंडेशन ने हमको 400 कैरेट 400 महिलाओं को फ्री में दिलाए। जब सीताफल के प्रोडक्ट को लिया जाता है, सीताफल को तोड़े जाते हैं, तो तोड़ के उनको प्लास्टिक का कट्टा है, बोरी है, ऐसे या फिर एक कपड़ा नुमा है, उसके अंदर डाल के बांध के और वो बेचने जाते थे। लेकिन यहाँ पे उनको नए तरीके सिखाए गए, किस तरीके से हाइजेनिक तरीके से काम करना है। और ये जो कैरेट के अंदर रखना बहुत सुरक्षित रहता है, उसके अंदर सीताफल, तो कैरेट वितरण करना है, तो उसके लिए ICIC फाउंडेशन आगे आया। और ICIC फाउंडेशन ने यहाँ की आदिवासी महिलाओं को ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के साथ ही कैरेट, निःशुल्क कैरेट दिए ताकि उनके अंदर वो सीताफल तोड़ के उनमें रख सके और आसानी से सेंटर तक पहुँचा सके। आदिवासी लोग जो परंपरागत रूप से बरसों से यहाँ पर सीताफल को तोड़ रहे थे और वाहनों में लोड करके यहाँ से पाली और मारवाड़ के और क्षेत्रों में जाके वहाँ पे बेच रहे थे, ये उनका परंपरागत तरीका है। और आदिवासी समुदाय परंपरागत तरीकों पर ज़्यादा जोर देता है, ज़्यादा उन्हीं को एडॉप्ट किए रखता है। तो आपने इसको कैसे तोड़ा? जो लोग बेचने दूर जा रहे थे उनको आपने यहीं रोका और उनका उत्पादन यहीं पे खरीदना शुरू किया, तो ऐसे कैसे तैयार किया? मैंने ये किया कि जब ये बेचने के लिए जा रहे थे तो उनको बस में या पैदल चल के जाना होता था, तो उनको काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना होता था। और जब गांव में बेचने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे उनको इतना बार्गेनिंग करके मतलब कोई भी भाव, क्योंकि बेचने के गए मतलब उनको बेच के आना है, तो भाव में बहुत मतलब उनको गांव वाले दे नहीं रहे थे। तो एक तो इनको बहुत बड़ी मुसीबत थी। इसके लिए मैंने उन लोगों को, जो गांवों में मैंने जो जिस 12 गांवों को सेलेक्ट किया है, उनको समझाया, उन लोगों के पूरा ट्रेनिंग किया, उनको समझाया कि आप लोग इतना दूर बेचने से जाएंगे, आपको गाड़ी का खर्चा होगा, वो जाने आने का भी वो होगा। तो मैं आपके यहाँ पे ही आऊँगा, आपको 2 रुपया ज़्यादा दूंगा। जैसे कि ये पहले 8 रुपये 5 रुपये में सीताफल को किलो के हिसाब से, कैरेट के हिसाब से बेच देते थे, तो उसको उन्होंने मैंने बोला कि मैं आपको 10 रुपये मिनिमम आपको कॉस्ट इस सीताफल का दूंगा, भले किसी भी टाइम पे कैसा भी हो। तो उससे उनको आय में एक वृद्धि हो गई कि वहीं पे लेने आ रहे, वहीं पे भरवा रहे और उनको कोई चिंता नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उसी जगह पे तुड़ाई करना, उसी को भराना है और विश्वास है कि यहाँ आएगा और यहाँ से लेके जाएंगे।
तो इसके कारण वो हमारे साथ में जुड़े। प्लस मैं उनसे प्रोसेसिंग के लिए भी कुछ वहाँ के लोग जो है उनके लिए मैंने जीप गाड़ी की व्यवस्था की कि वहाँ से लेके प्रोसेसिंग सेंटर तक आए, उनको भी वहाँ ट्रेनिंग किया। तो एक तो सीताफल तुड़ाई किया, उनको वहाँ पे पैसा मिला, फिर प्रोसेसिंग में आए तो दिन भर जो काम किया उनका भी पैसा मिला। तो इससे कारण उनको डबल बेनिफिट होना चालू हो गया। तो ये लोग अभी मेरे साथ में जुड़ गए। सीताफल के और क्या तत्व है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आप सीताफल प्रोसेसिंग में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। सबसे पहले तो सीताफल का पल्प निकलता है जिसको हम 1-1 किलो का पैकेट करके आइसक्रीम कंपनियों को उसको सप्लाई करते हैं। दूसरा एक निकलता है, उसमें से सीड जो निकलता है उसमें से इंसेक्टिसाइड केमिकल्स निकलता है जिसको हम सीड को सुखा के बोरों में भर के कंपनियाँ हैं जो महाराष्ट्र में और कर्नाटका में कंपनियाँ हैं उनको हम सप्लाई करते हैं और उसमें से वो इंसेक्टिसाइड केमिकल्स निकालते हैं। प्लस जो छिलका जो रहता है उसको हम खाद गड्ढा बना के छिलके को गड्ढे में डाल देते हैं और उसका एक रेनी सीजन के बाद वो भी खाद तैयार हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट बहुत ही उसकी डिमांड है, उसको भी हम उसको प्रोसेस करते हैं। तो सीताफल में कोई भी चीज़ वेस्ट होने वाली नहीं है। आपने किस नाम की कंपनी बनाई और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाई आप? किसी भी तरह मैंने पहले देखा था कि जो सीताफल का और दूसरा भी जो एग्रीकल्चर में काम हो रहा है वो सब अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। जो सिस्टम नहीं है, कोई कहाँ बेच रहा है, कोई कहाँ बेच रहा है और उसमें कोई आय में किसी का मतलब खास बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने इस पूरे सिस्टम को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना था। कंपनी का नाम मैंने जोवाकी एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रखा और उसके साथ में जब जुड़ा तो उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम से करना था। इसके लिए मैंने कंपनी बनाई और सबको साथ उस कंपनी में जोड़ा। आपने यहाँ पर एक स्टार्टअप शुरू किया और उसे एक मुकाम तक पहुँचाया। पहले साल में आपने 4 टन पल्प लिया था और अब आप 25 टन तक पहुँचे हैं। आप अकेले ने ये काम शुरू किया, आज आपके साथ में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है और अगला आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? ये काम जो सीताफल का जब मैंने शुरू किया तो मैं अकेला था, मुझे घर वालों का किसी का कोई सपोर्ट नहीं था और मैं आदिवासी महिलाओं से ग्रुप बना के जब चालू किया उस टाइम में बहुत कम लोग मेरे साथ में जुड़ने को तैयार थे। 60 महिलाओं से मैंने स्टार्ट किया था जो मेरे कंपनी में इन्वॉल्व थे और अभी जाके मैं 550 महिलाओं आदिवासी महिलाओं का जो ग्रुप बना है उनके साथ में काम कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी संतुष्टि हो रही है कि इन लोगों के लिए जो इनके इनकम ऑफ सोर्स 12,000-20,000 भी महीने 12 महीने का नहीं होता है, उनके इनकम को बढ़ोतरी जब हो रही है तो मुझे देख के काफ़ी संतुष्टि हो रही है। जिला उदयपुर और तो इसमें हमारे ये ठेको दे दो यार वन विभाग वालों जे होना हमारे से तेल आती और आपने जो माल का सराती से मैटे होने एटा में माल फंसे रही है बैठ जाती है जैसे आपने जो गाड़ियाँ में आगे रहे किरा जमा गाड़ी आगे रह गया और जैसे हमारे किरा जा रहे गाड़ी घर जमा था मैसूर भी रह जाए एटा मैंने महीना जूस काटे रह मैं से देवा माँ क्या से मैं ये आप वो मोल के खरीदे रह जाए 3 रुपया एक टोकरा दे रहा और 50 रुपया जाना आना का हमारे किरा जॉब है और बाहरों आपने ये मैसूर हमारे 200 रुपया मेरे दिया तो कौन दिया ठेका वालों दे दिया। ये दूसरों ये हमारे 7 करवा वाले ट्रेनिंग दे चुकी हूँ और पोर की दे रही हूँ तो 7 करवा ऐसा माधो है वो तो ऐसा करे तो अपने जो छोटो माधो है तब छोटो गोयड़ा गेड़ा गा के नमाज करे रिया। नांदेश में रहती हूँ, पंचायत नांदेश में, तहसील गोगुंदा, जिला उदयपुर। ठीक है, यहाँ सीताफल के ये निकालने के लिए आते हैं खुदा 9 बजे आते और 5:30 बजे जाते हैं। 200 रुपया मिलता है दिन का। मैं नांदेशमा की रहने वाली हूँ। हम लोग सुबह 9 बजे से आते हैं, 5 बजे 5:30 बजे तक काम करते हैं और हमको एक दिन के मतलब 200 रुपये मिलते हैं। 550 लोगों को एक रोज़गार उपलब्ध कराता हूँ। उसके साथ में मैंने अभी जामुन की प्रोसेसिंग भी चालू की है जिसमें भी और लोग जुड़ रहे हैं और इसके साथ में मैं यहाँ पे होने वाले लोकल जो आंवला प्रोडक्ट है उस पर भी काम करने वाला हूँ। आगे हरा चना जो है उस पर भी काम करने वाला हूँ। यहाँ पे जो होने वाला जो मिलेट है उस पर भी काम करने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस कंपनी को आगे 5000 आदिवासी महिलाओं तक पहुँचे, इतना बड़ा ग्रुप्स हो और सबको इनकम में बढ़ोतरी हो। और ये देख के मेरे आत्मा को काफ़ी संतुष्टि हो रही है कि मैं इतना काम इन लोगों के साथ में जुड़ के इतना कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी संतोष मिल रहा है।
तो स्टार्टअप इंडिया और एमपीयूटी या और जो सहयोगी रहे हैं उनका सहयोग किस तरह का था? सब जब से मैंने जब स्टार्ट किया उसके बाद मैंने स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार का जो प्रोग्राम्स है उसमें मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें सेलेक्ट हुआ, हमारे पास स्टार्टअप इंडिया नंबर भी आ गए। और उसके बाद में टाटा सोशल एंटरप्राइज एक चैलेंज था जिसमें मुझे प्रेजेंट करने के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ और मुझे प्रेजेंटेशन के लिए दिल्ली बुलाया गया और अपनी कंपनी को टॉप 20 में सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद IIM कोलकाता उनके साथ में कोलैबोरेशन था, तो उन्होंने भी हमारे इस प्रोजेक्ट को समझा। वहाँ के जो टीम ने हमारे प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया वहाँ पे, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट में साथ में आने के लिए बोला। तो वो इंक्यूबेटर्स की तरह हमारे कंपनी में इन्वॉल्व हो गए। तो राजेश कुमार ओझा को देखते हुए एक बार फिर दोहराइए कवि दुष्यंत की इन लाइनों को कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि राजेश कुमार ओझा ने जो पत्थर आसमान में उछाला उससे आसमान में छेद हुआ या नहीं।